हम लोग का क्या हो गया है, हम लोग का सारा फॉर्मूला क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और देखते हैं कैसे आपका मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन हर फॉर्मूला के ऊपर आपका क्वेश्चन होगा और हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपका जो है जितना ही फॉर्मूला आपके पास बढ़िया से आएगा उतना ही आपका क्वेश्चन इजी में बनेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन कि tan इनवर्स आपके पास है 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इधर से सफर करते हैं, इधर सफर करते हैं इधर से। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास tan इनवर्स 2 cos, क्या आ गया 2 cos, यहाँ पे तो ये आपका इनवर्स फंक्शन, तो यहाँ से क्या आएगा आपका डिग्री बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ इनवर्स है तो 1/2 आपके पास पड़ा, तो साइन इनवर्स 1/2 में किस डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन में 1/2 जो होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब हो गया कि π/6, 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos और यहाँ पे आ जाएगा π/, क्या आ जाएगा 3। तो अब आपके पास फंक्शन क्या हो गया cos, तो यहाँ पे आ गया cos इनवर्स 2, तो cos π/3, तो cos π/3 का मतलब हो जाता है हम लोग का है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री cos में 60 डिग्री किस का वैल्यू होता है, तो वो 1/2 का, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा tan इनवर्स, यहाँ क्या मिलेगा 1 आएगा। अब tan इनवर्स 1 हो गया तो अब ये किस डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, तो ये डिग्री होगा आपका π/4 यानी 45 डिग्री। आपको ये लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है, कभी डिग्री लिखा रहा है, कभी आपका क्या लिखा रहा है, आपका वैल्यू लिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा है, कभी कभी उलझन हो जाता है कि अगर आपके पास यहाँ पर इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है तो यहाँ पे वो रहता है आपको डिजिट रहता है। ठीक है, और इसके बाहर में जो आता है आपका डिग्री आती है। ठीक है, अगर यहाँ पर इनवर्स फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, डिग्री रहता है और बाहर में क्या आ जाता है, डिजिट आ जाता है। बात सुना रहे, तो डिजिट आपके पास, तो वही यहाँ देखा गया कि इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन है तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, डिग्री आएगा। फिर आगे चलते हैं, इनवर्स फंक्शन नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इनवर्स फंक्शन तो क्या आ जाएगा, डिजिट, डिजिट मतलब वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल हो गया तो 1, फिर यहाँ पे इनवर्स फंक्शन आएगा, इनवर्स फंक्शन साथ यहाँ पे फिर क्या आएगा, डिग्री आएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिग्री, तो tan में 1 मतलब 45 डिग्री का ये वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉट है आपके पास है, कॉट हो गया और यहाँ पे दिया है क्या कि tan इनवर्स a अब प्लस में हो गया cot इनवर्स a। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला इसके ऊपर क्या देखते हैं, क्या जानते हैं कि tan इनवर्स x अब प्लस में cot इनवर्स x इक्वल क्या होता है हम लोग का 90 डिग्री, हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूले में। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल 90 डिग्री, यानी कि दोनों के पास अगर सेम रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आएंगे कि cot, तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि आपके पास क्या है tan इनवर्स a है और प्लस में क्या है cot इनवर्स a, तो यहाँ पे cot हो गया, तो ये दोनों चीज तो सेम ही सेम है, सेम सिमिलर हमारा है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब cot 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, cot 90 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 0, तो इसका इवैल्यूएट हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा और इस क्वेश्चन का हमारा इवैल्यूएट हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आते हैं हम लोग हैं कि कैसे उसको सॉल्व करें, देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि साइन उसके बाद यहाँ दे रहा है क्या कि साइन इनवर्स 1 क्या है पाई है, फिर यहाँ पर क्या है कॉस इनवर्स क्या है हम लोग के पास, कॉस इनवर्स क्या है x और इक्वल क्या है हम लोग के पास 1।
और फाइंड करने के लिए दे रहा है कि x फाइंड करना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो फंक्शन हमारे पास पड़ा है, ये जो फंक्शन हमारे पास पड़ा है साइन सॉल्व करना है तो LHS और RHS दोनों चलेगा हमारे पास। तो साइन को हम लोग क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे। क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे, यानी कि LHS से कहाँ ले जाएंगे, RHS ले जाएंगे। तो ये आपका फंक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 बाई क्या हो जाएगा 5 प्लस कॉस इनवर्स क्या है x। इस फंक्शन को अगर इधर लेके आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1। इधर जब ये फंक्शन आएगा तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स 1 बाई 5 प्लस कॉस इनवर्स क्या हो गया x। तो साइन इनवर्स 1 मतलब 90 डिग्री, साइन इनवर्स 1 अभी जस्ट समझाया गया। तो अगर इनवर्स फंक्शन आएगा तो बाहर क्या आएगा, डिग्री आएगा। तो डिग्री साइन में कौन सी डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 90 डिग्री का। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि साइन इनवर्स 1 बाई 5 है और प्लस में यहाँ पर क्या है कॉस इनवर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉस को इधर लेकर आए। क्या करें, कॉस को इधर लेकर आए। तो यहाँ पे 90 माइनस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x, 90 माइनस कॉस इनवर्स x। और हम लोग फॉर्मेट में क्या पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल क्या हो जाता है हम लोग का है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अगर आप इसको कॉस को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 90 माइनस क्या होगा कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा x। 90 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो 90 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे अपने पास क्या है 90 माइनस कॉस इनवर्स x है, यानी इस जगह पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। और इधर भी हमारे पास क्या है साइन इनवर्स 1 बाई क्या है 5 है। तो साइन इनवर्स कैंसिल, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1 बाई 5 हो जाएगा। तो ये आपकी x की वैल्यू आपसे पूछा है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं रिक्वायर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि साइन पाई बाई 3, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2। ठीक है, अब इसको हम लोग को सॉल्व, इस चीज को सॉल्व करना है। यहाँ देखिए, हम लोग जान रहे थे फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि साइन इनवर्स, फर्स्ट लेक्चर में देखा गया था कि साइन इनवर्स अगर यहाँ पे माइनस होता है तो वो साइन क्या करता है माइनस बाहर लेकर आ जाता है, बट ये क्या करता है -1 से लेकर 1 तक रहेगा, तभी ऐसा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पर यहाँ पे साइन है π/3, ये इनवर्स फंक्शन में माइनस लगा हुआ है। इस माइनस को क्या कर सकते हैं बाहर लेके आ सकते हैं, क्योंकि 1/2 -1 और 1 के बीच में आ सकते हैं। तो -1 को जैसे ही बाहर लेके आएंगे इस फॉर्मेट के हिसाब से, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, और यहाँ पे आ गया साइन π/3। ठीक है, π/3 आ गया, तो साइन इनवर्स हो गया, ये इनवर्स फंक्शन है, तो बाहर क्या आएगा आपके पास, बाहर क्या आएगा आपके पास डिग्री आएगा। तो साइन 1/2 किस डिग्री की वैल्यू होती है, तो आपका होता है 30 डिग्री का, यानी कि π/6। क्या होता है π/6। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन, अब इस कैल्शियम कितना होगा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2π, और इधर क्या आ जाएगा पाई। ठीक है, और अपने पास क्या हो जाएगा साइन 3π क्या होगा 6, ये कट जाएगा और ये क्या होगा साइन आ जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं π/2, कैंसिल होगा तो π/2। अब यहाँ पे π/2 आ गया, तो साइन π/2 की वैल्यू कितना होता है 1, कितना होता है 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3।
माइनस रूट थ्री, ठीक है, माइनस रूट थ्री है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले माइनस, इसमें तो प्लस है, इसमें क्या है माइनस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि माइनस से निपटेंगे। तो कॉट में अगर माइनस होता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो दैट कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है। तो ये कहता है क्या कि माइनस अगर कॉट बाहर निकालता है तो वो क्या कर देता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फर्स्ट टॉपिक पर ये चली थी, ठीक है। तो पाई माइनस क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स। कब होता है, जब कॉट माइनस बाहर निकालता है तब। और ये कब होता है, जब x बिलोंग्स टू क्या होता है r, ठीक है, यानी कुछ भी वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पाया जाएगा। तो tan इनवर्स यहाँ पे रूट थ्री है, यहाँ देख रहे हैं कि tan इनवर्स रूट थ्री है। यहाँ तो अपने पास क्या है, अपने पास यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है माइनस है। किसमें है, तो कॉट में है। तो कॉट में से माइनस को निकालेंगे तो ये फॉर्मेट आएगा हमारे पास, यानी कि पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स क्या होगा, रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है, रूट थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास से देखेंगे, तो कॉट इनवर्स क्या हो गया, रूट थ्री हो गया। और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो गया प्लस हो गया रूट थ्री, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस फाइव, ठीक है। यानी हम इस तरीके से क्यों लिखें कि एक बार एक साथ tan और cot हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मेट में हम लोग क्या जानते हैं आपका कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या हो जाता है 90 डिग्री, यानी सेम सेम रहेगा तो 90 डिग्री। तो यहाँ देखा जाए कि आपके पास जो मिल रहा है tan इनवर्स रूट थ्री प्लस cot इनवर्स क्या है रूट थ्री है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है सेम है। और यहाँ माइनस पाई, तो माइनस पाई हो गया। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। ये आपका इस फंक्शन का इवैल्यूएट वैल्यू हो गया, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज। लास्ट क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x इक्वल 1/2 cos इनवर्स माइनस 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस। तो इस बेसिस के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला है, तो इस बेसिस के लिए फॉर्मूला है कि हम लोग जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x, इसको हम लोग को क्या करना है प्रूफ दैट करना है, क्या करना है प्रूफ दैट करना है। तो 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x में cos लाना है, तो cos के फॉर्म में क्या होता है cos इनवर्स होता है, और क्या होता है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और 1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों ने पिछले प्रीवियस लेक्चर में सब देखे थे। तो अगर यहाँ पे tan को अगर यहीं पर छोड़ दिया जाए तो ये 2 इधर आएगा, तो 2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या होगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आएगा tan। तो अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे देखा जाए तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसके ऊपर बारीकी, तो यहाँ पे अगर x फंक्शन है तो यहाँ भी क्या है x है, यानी कि जो चीज यहाँ फंक्शन है उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या फंक्शन है tan इनवर्स है रूट x, tan इनवर्स क्या है रूट x है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस रूट x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी रूट x आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 प्लस रूट x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 cos इनवर्स, इसको हम लोग रूट है स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और यहाँ भी क्या हो जाएगा x। तो ये आपका क्या हो गया RHS हो गया, और ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको है प्रूफ कर सकते हैं। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या हो सकता है आगे, इसके कैसे हम लोग क्वेश्चन और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।